السلام علیکم دوستو آج بھی ہر روز کی طرح ایک شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس سوال لے کر آیا ہے۔ تو دوستو اس شخص کا سوال سننے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج تک جتنے بھی انسان ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس سوال لے کر آئے ہیں سب کے سب لوگ 100% مطمئن ہو کر گئے ہیں۔ تو چلیں دوستو اس شخص کا سوال بھی سن لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ شخص اسلام قبول کرتا ہے یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوال سے مطمئن ہوتا ہے یا نہیں۔ ورنن کیا اس کے ساتھ میں ایک لائن اور جوڑتا ہوں جہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ اس پر ایک ہی ہے، وہ ہماری श्रीमद् भगवद गीता है जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्व धर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान दिया है। ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर को हमारे यहाँ की आपने एकदम ठीक फरमाया है। गीता भी हमारी यही कहती है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 की तरफ। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से। My name is Pintu Demna. I am from Malda and I am a student of AMA. So I just want to know what is the difference between Kaaba and Kashi. Will you explain me as your kind? भाई साहब ने सवाल किया है कि काबा और काशी में फ़र्क क्या है। काबा और काशी में फ़र्क क्या है। काबा कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 कि काबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे पहला घर जिसे कहा गया बक्का। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि आप जिधर भी हो काबा की तरफ मुंह करो, मस्जिद हरम की तरफ मुंह करो और आप नमाज पढ़ो। तो काबा हमारे मुसलमान के लिए किबला है, एक दिशा है जिसकी तरफ हम देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। और इसका जिक्र कुरान मजीद में है। काबा हमारे लिए किबला है। कोई भी मुसलमान काबा को नहीं पूछता है, लेकिन काबा किबला है, दिशा है। यकसानियत के लिए हम काबा की तरफ मुंह करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। काशी एक तीर्थ की जगह है जो हिंदू मजहब की किताब में है, लेकिन जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे या अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ेंगे, काशी का जिक्र किधर भी कुरान मजीद में नहीं है, ना ही कोई अल्लाह के रसूल की हदीस में है। लेकिन आप जब वेद पढ़ेंगे, वेद में काबा का जिक्र है, वेद में काबा का जिक्र है। लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 3 में लिखा है क्या तीर्थ की एक जगह, तीर्थ मतलब जिस जगह खुदा की इबादत की जाती है, तीर्थ की एक जगह है वो काबा। तो काबा का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में भी है, कुरान में भी है और बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में चैप्टर नंबर 84 वर्स नंबर 2 to 6 में लिखा है ब्लेसेड आर दोज पीपल हु विजिट द वैली ऑफ बक्का। तो बाइबल में भी काबा का जिक्र है, हिंदू मजहबी किताब में भी काबा का जिक्र है और कुरान में इस्लाम की मजहबी किताब में भी जिक्र है। तो अगर हम यकसानियत पे जाएंगे, जो कॉमन है उसे लेंगे, तो काबा सिर्फ कॉमन है तीनों मजहबी किताबों में और मजहबी किताबों में भी लिखा है। तो जब आप लेंगे तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, तो काबा में यकसानियत मिटती है, लेकिन काशी में नहीं। काशी का जिक्र सिर्फ हिंदू मजहबी किताब में है। तो अगर हम यकसानियत पे अमल करना चाहेंगे तो आप और हमें मानना पड़ेगा कि काबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर है और इबादत गाह है।
इबादत करने की जगह है. Hope that answers the question. Thank you. माइक नंबर 5 पर अगर कोई गैर मुस्लिम खवातीन गैर मुस्लिम बहन मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकती हैं. Can you explain vividly the points mentioned in the Bible to prove that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah? Thank you. बहन का सवाल है कि आप साफ तौर से ये साबित कर सकते बाइबल के जरिए से कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था. आप बाइबल के जरिए, बाइबल के हवाले से ये साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई नहीं किया गया था, सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, खुसूसन जोना के जरिए. मैंने एक मुनाजरा किया था एक ईसाई पादरी के साथ. Was Christ really crucified? क्या ईसा अलैहिस्सलाम को हकीकत में सूली पे चढ़ाया गया था कि नहीं, कि वो सूली पे मरे थे क्या नहीं. और ये लफ्ज जो क्रूसीफाई है, क्रूसीफिक्शन, FIXION के बादी है कि इंसान को जब सूली पे चढ़ाया जाता है और इंसान मर जाता है उसे कहते हैं क्रूसीफिक्शन. CRUCIFIXION. एक दूसरा लफ्ज है, अगर इंसान को सूली पे चढ़ाया जाता है और वो नहीं मरता है, उसके लिए कोई लफ्ज नहीं है. तो एक लफ्ज जो हम कह सकते हैं क्रूसीफिक्शन, CRUCIFICTION. क्रूसीफिक्शन मीन्स ये कहानी है. तो बहन का सवाल है क्या बाइबल के जरिए ये साबित कर सकते क्या ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया नहीं गया था और वो सूली पे नहीं मरे, खुसूसन यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से. कई बाइबल में वर्सेस है इससे ये साबित किया जा सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वो लोग कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मारा, वमा कतलू वमा सलबुहु, ना ही उनने उनका कत्ल किया ना ही उनको उन्हें सूली पे चढ़ाया. वमा कतलू वमा सलबुहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम. ये सिर्फ एक दिखावा था, उनको ऐसा एहसास हुआ. और जो इसमें इख्तिलाफ करते हैं वो लोग शुबह में हैं, क्योंकि उनको ना सूली पे चढ़ाया गया था ना उनका कत्ल किया. वमा कतलू यकीना, और उनको बेशक कत्ल नहीं किया गया था. तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया ना सूली पे चढ़ाया गया था. ये सिर्फ उनको लगा, और जो कोई इसमें इख्तिलाफ करता है वो शुबा में है. वलाकिन शुब्बिहा लहुम, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को न सूली पे चढ़ाया गया ना कत्ल किया गया. अभी ये कुरान मजीद में क्योंकि लिखा है तो हम मुसलमान मानते हैं. हम बाइबल से कैसे साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया. लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 में कि जब लोग आते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप हमें एक मौजज़ा दिखाओ, हमें निशानी दिखाओ ताकि हम माने कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं. तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओ evil and adulterous generation, you seek after a sign, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्हें गाली देते हैं और कहते हैं कि आपको कोई निशानी दी नहीं जाएंगी, कोई मौजूदा दिए नहीं जाएगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. ये है हवाला गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 से लेके 42 तक. ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएंगी, सिर्फ निशानी यूनुस अलैहिस्सलाम की. जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी तरीके से मैं धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात रहूंगा. अभी
ہمیں جاننے کے لیے کہ سائن آف جونا کیا ہے، یونس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے، ہمیں جاننا پڑے گا دا بک آف جونا۔ ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا، یونس علیہ السلام۔ یہ کتاب صرف 2 پیج کی ہے، یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں۔ اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پہنچاؤ، آپ جا کے پیغام پہنچاؤ نینوا کے لوگ کی طرف۔ یونس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے، اسی لیے نینوا جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کی طرف۔ اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا، سپرسٹیشن مطلب اندھ وشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سٹارم آ جاتا ہے، سی میں، دریا میں ایک سٹارم آتا ہے۔ تو سٹارم آنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی۔ یہ سب لکھا ہے بائبل میں، بک آف جونا میں۔ یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لی اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوا کے بدلے جوپا جا رہا ہوں، تو میری وجہ سے یہ سٹارم آیا۔ سٹارم کو کیا کہیں گے دریا میں؟ سٹارم، طوفان۔ طوفان، یہ طوفان دریا میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ طوفان یونس علیہ السلام کہتے کہ میری وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں۔ اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا، سپرسٹیشن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے تو طوفان ختم ہو جائے گا۔ تو یونس علیہ السلام کہتے کہ میری غلطی ہے، مجھے پھینکو۔ تو کیا کرتے لوگ؟ یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے ہیں۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینکتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے، تو یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ سسٹر، when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive, زندہ تھے۔ ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے۔ طوفان اتنا زور کا آ رہا تھا، طوفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں، وہ طوفان میں دریا میں انسان مرنا چاہیے، لیکن یونس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے؟ He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ طوفان میں مرنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر سے زندہ تھے۔ اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے۔ A fish comes and gobbles them up. مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. وہ زندہ تھے۔ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے، سارے سمندر گھومتی ہے 3 دن تک مچھلی کی پیٹ میں، سفوکیشن، نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے۔ انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے؟ مرنا چاہیے۔ لیکن یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مر گئے؟ جونا though he was 3 days he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. ماشاءاللہ ابھی تک زندہ تھے۔ بہن صحیح جواب دے رہی ہے۔ 3 دن کے بعد وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو الٹی کر دیتی ہے، مطلب پیٹ میں سے باہر نکلتے یونس علیہ السلام اور وہ سمندر کے کنارے پہ آتے ہیں، زندہ یا مردہ؟ The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive. Na? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. وہ زندہ تھے۔ ایک زندہ آدمی کو دریا میں جب پھینکتے مرنا چاہیے، نہیں مرتے ہیں، زندہ رہتے، معجزہ۔ طوفان میں مرنا چاہیے، نہیں مرتے، زندہ رہتے، معجزہ۔ مچھلی آ کے نگل لیتی ہے، مرنا چاہیے، زندہ رہتے، معجزہ۔
मछली 3 दिन तक उनको समुद्र में घुमाती है, मरना चाहिए नहीं मरते, मौजूदा। मछली उनको उल्टी करती है दरिया के किनारे पे, वो जिंदा रहते, मौजूदा। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे। Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ peace be upon him was in the sepulcher, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे। तो क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए। तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे। और जब कब्र में लेके गए थे सेपल्कर, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था। 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे। और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है। ये सिर्फ एक शक और शुबा है। Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version. That is Bible. What's your name, sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You're a Muslim. Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay. تو دوستو جیسا کہ آپ سب نے دیکھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی طرح یہ شخص بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سے مطمئن ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب جواب دلیلوں اور ثبوتوں پر دیے جائیں تو ہر انسان مطمئن ہوتا ہے، اور جب جواب دلیلوں اور ثبوتوں کے بغیر دیے جائیں تو ان پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اسلام اور مسلمان کے دشمن دنیا کے ہر کونے کونے میں موجود ہیں، اور اسی طرح سے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے خلاف غلط بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے سب کام چھاڑ کر اسلام کی خدمت کرنے میں لگ گئے، اور اللہ پاک نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اتنے علم سے نوازا ہے کہ آج تک ڈاکٹر ذاکر نائک کسی بھی انسان کے سامنے ہار نہیں مانی، یہاں تک کہ ہندو کے بڑے بڑے پنڈت اور عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔